नूर को उम्मीद की एक करण दिखाई देती है कि शायद ताया जान तहसीन और इत्तिशाम के रिश्ते के लिए मान जाएं और इस घर में फिर से खुशियां लौट आएं। मगर सवाल ये है, क्या ताया जान वाकई बरसों पुरानी सोच छोड़ देंगे? क्या नवीरा का दुख तहसीन की जिंदगी बचाने का सबब बनेगा? और हिस्पताल की राहदारी में जलती हुई सफेद लाइट्स के नीचे नूर अकेली बैठी होती है। इसके कानों में अभी तक वही अल्फाज गूंज रहे होते हैं, आहल ने मुझे धक्का दिया था। वो बार बार अपने हाथों को देखती है, जैसे उन हाथों में किसी को बचा ना पाने का जुर्म लिखा हो। हर गुजरता लम्हा उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। दरवाजे के उस पार नवीरा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती है और नूर खुद को बेबस महसूस करती है। कमरे के अंदर नवीरा की मां खामोशी से बेटी के सर पर हाथ फेर रही होती है। वो कुछ नहीं कहती, मगर उसकी आंखों के आंसू सब कुछ कह रहे होते हैं। बाप खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है, जैसे बरसों की सख्ती पर आज खुदा से जवाब मांग रहा हो। नवीरा अचानक आंखें खोलती है, उसकी सांस खड़ी हुई होती है। वो होले से कहती है, अम्मी, मेरा बच्चा? ये सवाल सुनते ही मां का दिल टूट जाता है। वो बेटी को सीने से लगाकर बस इतना कह पाती है, बेटा, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। नवीरा सब समझ जाती है। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजती है। वो अपने पीठ पर हाथ रखकर रोने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब माँ बाप को एहसास होता है कि उनकी बेटी ने सिर्फ नाफरमानी नहीं की, उसने जहन्नम जैसी जिंदगी भी देखी है। दूसरी तरफ घर जहां फैसले कैद थे, घर में सुनाटा छाया होता है। नूर जब ताया जान के कमरे से निकलती है तो उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों होते हैं। ताया जान अकेले बैठे होते हैं, दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर को देख रहे होते हैं, जिसमें तहसीन बचपन में उनके साथ खड़ी मुस्कुरा रही होती है। वो खुद से कहते हैं, क्या इज्जत वाकई बेटी की खुशी से बड़ी होती है? उसी लम्हे तहसीन दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो पहली बार महसूस करती है कि शायद उसका बाप भी अंदर से टूट रहा है। आलियान, जो खामोश नहीं रहेगा। आलियान रात के अंधेरे में अस्पताल के बाहर खड़ा होता है। उसके हाथ मुट्ठी में बंद होते हैं। वो खुद से कहता है, जुल्म अगर घर के अंदर हो तो भी जुर्म ही होता है। उसे याद आता है कि आहल ने हमेशा खुद को कितना पाक साफ जाहिर किया, मगर अंदर से वो कितना दरंदा निकला। आलियान फैसला कर लेता है कि अगर सब खामोश रहे तब भी वो सच को दफन नहीं होने देगा। नवीरा का बदलता हुआ वजूद। कुछ दिन बाद नवीरा को होश में लाया जाता है। वो अब वही लड़की नहीं रही होती जो मोहब्बत पर यकीन करती थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक खालीपन होता है। वो नूर का हाथ पकड़कर कहती है, अगर मैंने सच पहले बोल दिया होता तो शायद मेरा बच्चा जिंदा होता। नूर उसे सीने से लगा लेती है। दोनों की खामोशी में एक ही सवाल होता है, क्या सच बोलने में हमेशा इतनी देर लग जाती है? आने वाला तूफान। नवीरा के वालिदीन फैसला कर लेते हैं कि वो आहल के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। आलियान के पास सबूत हैं। नूर ताया जान को आखिरी बार कायल करने जा रही है और तहसीन अपनी किस्मत के दहाने पर खड़ी है। अब सवाल ये नहीं रहा कि कौन सही है, बल्कि सवाल ये है कि क्या सच बोलने की कीमत एक और जिंदगी तो नहीं होगी? अगली किस्त में एक ऐसा फैसला जो पूरे खानदान को हिला देगा। आहल का असल चेहरा सबके सामने और एक बेटी जो पहली बार अपनी आवाज खुद बनेगी। मद्दू के आने वाले इकसात जज्बात, पुछतावे और हक वो बातिल की कशमकश से भरपूर होने वाले हैं। जैसे ही नूर अस्पताल में दाखिल होती है, उसकी नजरें सामने पड़े स्ट्रेचर पर जा ठहरती हैं। नवीरा खून में लथपथ बेहोश पड़ी होती है। ये मंजर देखकर नूर के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही होती। वही नवीरा जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, आज जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही होती है। कांपते हाथों से नूर फौरन मोबाइल निकालती है और रोते हुए अपने माँ बाप को फोन करती है, आप जहां भी हैं फौरन अस्पताल पहुंचें। नवीरा की हालत बहुत नाजुक है। नवीरा के वालिदीन, जो बेटी की जद और घर से भागकर शादी करने की वजह से इससे नाराज थे, ये खबर सुनते ही सब कुछ भूल जाते हैं। अस्पताल पहुंचकर जब वो अपनी बेटी को मशीनों के दरमियान बेहिस व हरकत देखते हैं तो उनकी ममता जाग उठती है। मां की सुस्कियां पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। थोड़ी देर बाद नवीरा को होश आता है। धंधली आंखों से अपने मां बाप को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। कमजोर आवाज में बाप का हाथ थाम कर कहती है, बाबा, मुझे मुआफ कर दें, मैंने आपका सिर झुका दिया। आहल के लिए घर से भाग गई और उसी आहल ने मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दें। माँ बाप अपनी तड़पती हुई बेटी को सीने से लगा लेते हैं। अस्पताल का वो कमरा आंसुओं और सुस्कियों से भर जाता है। दूसरी तरफ जब नूर घर वापस आती है तो उसके चेहरे पर हुआइयां उड़ी होती हैं। वो खौफजदा और परेशान दिखाई देती है। आलियान सहन में टहल रहा होता है। नूर की हालत देखकर फौरन उसके पास आता है। नूर, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नूर उसे एक तरफ ले जाकर सारा सच बता देती है। आलियान, आहिल ने नवीरा को सीढ़ियों से धुका दे दिया।
उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। ये सुनकर आलियान सकते में आ जाता है। उसके दिल में आहल के खिलाफ नफरत की आग भड़क उठती है, मगर नूर उसे सख्ती से मना कर देती है। ये बात अभी घर में किसी को नहीं बतानी, खास तौर पर ताया जान और तहसीन को नहीं। घर के हालात पहले ही खराब हैं। आलियान खामोशी से सिर हिला देता है, मगर दिल में फैसला कर लेता है कि नवीरा को इंसाफ दिलाए बगैर नहीं रखेगा। उसी लम्हे नूर हौसला जमा करके ताया जान के कमरे का रख करती है। वो जानती है कि आज तहसीन की किस्मत का फैसला होना है। नूर मोहब्बत से ताया जान का हाथ थामती है। ताया जान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज तहसीन के लिए दरख्वास्त कर रही हूं। वो समझाती है कि बेटी की खुशी भी जरूरी होती है। सिर्फ बरादरी की इज्जत के लिए जिंदा इंसान को कुर्बान नहीं किया जा सकता। वो इत्शाम की अच्छाइयों का जिक्र करती है, इसके अखलाक, उसकी खुददारी और मोहब्बत की बात करती है। नूर की आवाज में ऐसी तड़प होती है कि ताया जान खामोश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर बरसों की जद और सूझ के बादल छा जाते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि नूर सच कह रही है। इधर आलियान दिल ही दिल में अहद कर लेता है कि आहल को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। और अस्पताल में नवीरा के वालदीन भी फैसला कर लेते हैं कि अब वो अपनी बेटी को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। नूर को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है कि शायद ताया जान तहसीन और इत्तिशाम के रिश्ते के लिए मान जाएं और इस घर में फिर से खुशियां लौट आएं। मगर सवाल ये है, क्या ताया जान वाकई बरसों पुरानी सोच छोड़ देंगे? क्या नवीरा का दुख तहसीन की जिंदगी बचाने का